नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिलेशन के बारे में, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन का सबसे पहले पार्ट स्टार्ट करेंगे हम 11th क्लास का। और 11th क्लास का फंक्शन समझने के बाद ही 12th क्लास में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जैसे वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 12th क्लास का जो फंक्शन का पार्ट है उसको समझने के लिए हमें 11th क्लास का पार्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ लेक्चर्स में 11th के जो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके डोमेन के बारे में जानेंगे, उसकी कोडोमेन के बारे में जानेंगे। और आज हम थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन देके फिर इस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर आज हम जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन की आखिरकार डेफिनेशन बनी कैसे और आखिरकार डेफिनेशन है क्या, ठीक है। तो रिलेशन में आपने पढ़ा मेरे बच्चे, मैं रिलेशन कैसे डिफाइन करता था? ए क्रॉस बी के सबसेट से भी, और हम ऐसे बीच बीच में मैं ऐसे रिलेशन डिफाइन कर रहा था ताकि आपको जब फंक्शन पढ़ाया जाए तो आपको एकदम से ओड ना लगे, ठीक है। और रिलेशन कैसे डिफाइन करते थे हम? ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे मैंने एक रूल दे दिया ये, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे रिलेशन डिफाइन करते थे। तो जब एक जनरल फंक्शन के बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है फंक्शन क्या है मेरे बच्चे? फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अभी के लिए आप इतना जानो, फिर वीडियो के एंड में हम जानेंगे आखिरकार फंक्शन क्या है। अभी के लिए हमें क्या जानना है मेरे बच्चे कि फंक्शन कुछ अलग से चीज़ नहीं आई। आपने रिलेशन पढ़ा, ऐसा मैंने कोई भी रैंडमली एक रिलेशन उठाया और मैंने उसको कुछ पावर्स दे दी। वो पावर्स क्या हैं वो हम लास्ट में बात करेंगे। अगर उस रिलेशन में कुछ पावर्स मिल जाएं तो वो उसका नाम क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। जैसे शक्तिमान में जो गंगाधर था वो रिलेशन था, तो जब उसको कुछ करना होता था उसके पास पावर्स, जो कॉस्ट्यूम बदल लेता तो क्या बन जाता था? शक्तिमान। तो शक्तिमान यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन की आप सिर्फ नोटेशन जानो अभी कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। मान लो मुझे फंक्शन, रिलेशन ऑब्वियस है, फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है। तो मैंने फंक्शन की नोटेशन दे दी एफ से, ठीक है। यहाँ पे आर जो काम कर रहा है मेरे बच्चे, जहाँ ये आर काम कर रहा है वही काम क्या कर रहा है? फंक्शन एफ कर रहा है, ठीक है। जस्ट सिंबल चेंज किया फंक्शन से एफ। वो ये क्या बोलते हैं, सिंबल कहाँ से उठाया, इसके बारे में बात करेंगे। ए सेट से लेके बी सेट तक, कोई दिक्कत? और मैंने इस रूल को कैसे लिख दिया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। जो मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर था, इस एफ एक्स को ही, इस y को ही मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एफ एक्स, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है, इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे, आपको ऐसा लिखा मिलेगा और बोल दिया जाएगा कि ये फंक्शन है। मेरा ये बताने का सिर्फ इतना मीनिंग है, जब हम हिस्ट्री ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए उसमें एफ पी यूज होता है और एक सेट यहाँ पे होता है, एक सेट यहाँ पे होता है, इनके बीच में मैपिंग होती है। वो मैपिंग किस रूल के अंडर होती है? वो रूल ये है, यस और नो? तो आप सिर्फ नोटेशन देखो, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स की नोटेशन को ध्यान से देखो, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स को ध्यान से देखो, f को एनालाइज करो, इस a को एनालाइज करो, और किससे मैप कहाँ से लेके कहाँ तक है, हर चीज़ मैटर करेगी फंक्शन के अंदर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। तो हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ फंक्शंस। बेबीलोनियंस की स्टार्टिंग में जब पुरानी सभ्यता, इसके बारे में जानते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट्स की, मान लो जनरल जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मैक्सिमम के अंदर क्या था कि स्टार्टिंग कहीं ना कहीं इस सभ्यता से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। और वहाँ से लेके आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कैसे बनी, कहाँ किसने क्या क्या दिया। किसी ने एफ एक्स दिया होगा जो हम पढ़ते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, किसी ने मैपिंग बताया, किसी ने उसको ग्राफिकली समझाया। रिलेशन में हमने ऐसे मैपिंग से भी समझते थे ना। रिलेशन के अंदर हम क्या करते थे,
ऐसे दो मैप लेते थे, एक्स वाई जेड 1 2 3 एंड 4, मैं ऐसे मैप करवा रहा था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग। ये मैपिंग वर्ड भी किसी साइंटिस्ट ने दिया था। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर किसी भी सब्जेक्ट में फॉर्मेशन होती है तो एक दिन में नहीं बनता, ये बात याद में रखना, ठीक है। कि मैं बोल दूं कि भाई यूलर ने इसका फंक्शन दिया था, या मैं बोल दूं कि कोशी ने दिया था, या फिर मैं बोल दूं कि निकोल ओरेम ने दिया था, मैं कुछ भी एक नाम नहीं बोल सकते आप, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हो कि आज की डेफिनेशन ये दी थी, उस साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी। तो स्टार्टिंग में काम हुआ, पहले स्टार्टिंग में किसी ने आइडिया आया होगा रिलेशन को कैसे मैथमेटिकली दिखाया जाए, फिर किसी ने उसको मैपिंग के थ्रू दिखाया, किसी ने उसको ग्राफ के थ्रू दिखाया, किसी ने फंक्शन वर्ड दिया, किसी ने एफ नोटेशन दी, किसी ने मैपिंग डिफाइन की, किसी ने ग्राफिकली बताया, फिर किसी ने फंक्शन के एक्सप्रेशंस के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में उसको फंक्शन को दिखाया। और सभी के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो निकल के आती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फंक्शन पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। सिंपल से एक लाइन में बात ख़त्म करूँगा इस स्लाइड की, कि हमारे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड लगा लो, यूनिवर्स लगा लो, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में, क्वांटिटीज़ में कुछ भी आ सकता है, क्या पता इधर क्वांटिटीज़ में मैंने प्लैनेट्स ले लिए हों, इधर क्वांटिटी में मैंने टाइम ले लिया हो। जैसे कि मैंने एक क्वांटिटी ली टाइम, क्या लिया मेरे बच्चे, टाइम। दूसरी क्वांटिटी में लिया नहीं, मैंने ले ली प्लैनेट्स, क्या ले लिए, प्लैनेट्स। और रूल की बात कर रहा हूं कि मैं बात उसके बारे में जानना चाहता हूं, मैं पोजीशन। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होती रहती है, टाइम चेंज होगा वैसे वैसे प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होगी। तो मान लो किसी को जाननी हो प्लैनेट्स की पोजीशन, तो उसको जानने के लिए उसको कोई मैथमेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए, ताकि उस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से ईजिली मैं कैलकुलेशन के थ्रू ही बता पाऊँ कि इस महीने में ये प्लैनेट यहाँ होगा, इस महीने में ये प्लैनेट यहाँ होगा, ताकि उसकी हम स्टडी कर सकें। तो एक ही एग्जांपल है ना। या फिर मुझे जानना हो कि मून, फुल मून कब होगा, किस टाइम मून कैसा दिखता है, तो उसके स्ट्रक्चर में, मून के स्ट्रक्चर में और टाइम में रिलेशन है। तो बहुत सारी, कोई भी उठा लो, दो क्वांटिटीज़ के अंदर जो कोई भी रिलेशन है किसी भी टाइप का, ह्यूमन बींग्स में भी रिलेशन होते हैं, फादर का रिलेशन, टीचर का रिलेशन, ऐसे सभी हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी रिलेशंस हैं उनको मैथमेटिकली शो करने के लिए रिलेशन डिफाइन किया गया। और रिलेशन का ही तो पार्ट है फंक्शन, यस और नो। फंक्शन अच्छे से शो कर पाता है हमारी यूनिवर्स में होने वाले रिलेशंस को, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लिखा, आप पढ़ सकते हो। ये स्लाइड्स मैंने बनाई ताकि आप स्क्रीनशॉट लो, तो क्योंकि मेरी बोली हुई बात तो आपको कुछ टाइम के लिए याद रह सकती हैं, बट आप स्क्रीनशॉट लोगे या थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको उसको लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। चले, फिर मैंने जितने भी हिस्ट्री के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ भी मैं कोई फंक्शन या कोई फंक्शन लगा लो, या फिर मैं कोई नया कॉन्सेप्ट के बारे में हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जैसे मैं आज इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं बेबीलोनियंस का नाम याद आता है, आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको क्या था, इनको फंक्शन वर्ड की तो समझ नहीं थी, ठीक है, या समझ नहीं कहें तो फंक्शन वर्ड तो नहीं पता था, बट ये पता था कि चीज़ों में रिलेशन होते। अब मान लो अच्छी सभ्यता थी ये, उस टाइम मान लो इनको खेती करनी है, वो खेती में जानना है कि बारिश कब होगी, ठीक है, और कौन सी ऋतुएं किस टाइम आएंगी। तो कि ये तो है नहीं कि भाई सर्दियों में आप कॉटन की बिजाई करोगे, उसका हर किसी का वैलिड टाइम होता है। तो वो जानने के लिए मान लो इनको भी क्या जानना था, प्लैनेट्स की पोजीशन जाननी थी। तो ये रिलेशन जानते थे कि चीज़ों में रिलेशन है, ठीक है। तो इनके पास जब बेबीलोनियन टाइम की एक टेबल्स मिलती है हमें, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे क्या है, टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। यहाँ मैं बोल देता हूँ को प्लेनेट का नाम है कोई भी, मार्स लगा लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर।
क्या पता किसी चीज़ में रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किस टाइम पे, मान लो अगस्त की बात हो रही है, अगस्त के टाइम पे इस मार्स की पोजीशन क्या होगी वो इसमें, उसका डाटा इस बॉक्स में मिलेगा। अगर इसका डाटा यहाँ पे ऑब्वियस है, उन्होंने टेबल्स के ऊपर काम किया तो किसी न किसी चीज़ के बीच में रिलेशन तो निकाल रहे थे। तो रिलेशन निकाल रहे थे, मुझे पता था कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। एक के चेंज होने से दूसरे के ऊपर फ़र्क पड़ता है, यही तो रिलेशन है, यही तो फंक्शन है, यस और नो। तो माना जाता है कि इनको अंदाज़ा था कि रिलेशन है, बट आज की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके हिसाब से इनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई फंक्शन ऐसे काम करेगा। एरिक टेम्पल बेल हैं, काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन हैं। बेल नंबर के ऊपर लास्ट वीडियो में बात की थी। तो ये बोलते हैं क्या कि मैं मानता हूँ इनको फंक्शन की समझ आज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उतनी समझ नहीं होगी, बट इनको इंस्टिंक्ट थे, इनको पता था कि रिलेशंस हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन्हें ये कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी कि मैं ओरिजिन तो नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। इनको आइडिया था कि ऐसा कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ ऐसी टाइप की दो चीज़ों में कनेक्शन है। तो उसके बारे में बेबीलोनियन से बात की, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। द बेबीलोनियंस क्रिएट न्यूमेरिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स रिलेटेड वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी, मैंने बताया उसमें, ठीक है। सच एज प्लैनेटरी सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब है, उसमें देख लेना आप। प्लैनेटरी पोजीशंस चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, कि प्लैनेट्स की पोजीशन किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इशू है टंग के साथ कि कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मेरी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी पहले ही, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने टेबल्स बनाए। तो टाइम और प्लैनेटरी पोजीशंस के बीच में जो रिलेशन था वो ये जानते थे, तो मतलब रिलेशन के बारे में इनको अंदाज़ा था। यही एरिक टेम्पल कह रहे हैं कि पूरा श्रेय नहीं देता मैं इनको, या फिर पूरा श्रेय देना भी इन्होंने तो नहीं कहा, पर मैं मानता भी नहीं, पर इनको आइडिया था कहीं ना कहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट है एक दिन में स्टार्ट नहीं होगा, कोई ना कोई सोचेगा उसके बारे में, देन नेक्स्ट जनरेशन को डिलीवर करेगा, देन नेक्स्ट जनरेशन उसको इवॉल्व करेगी, यस और नो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते हैं निकोल ओरम। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि रिलेशन सिर्फ नंबर्स के थ्रू डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब किया जाता है, बट सिर्फ यही एक लिमिटेशन नहीं है रिलेशन को डिफाइन करने की। इन्होंने क्या कहा, मैंने लिखा इसके बारे में, ही रिप्रेजेंटेड चेंजिंग क्वांटिटीज़ जियोमेट्रिकली। इन्होंने क्या कहा कि वो रिलेशंस को ज्योमेट्रिकली फिगर्स के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। पर इनका जो ज्योमेट्रिकल सिंपल फिगर्स की जो बात इसमें मैंने लिख रखी है, सिंपल फिगर्स का मतलब जो आज के हमें जो कार्टेशियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल लाइंस और इसके ऊपर काम करते थे, ऐसे ऐसे फिगर मैंने देखे, एनालाइज किए, इन्हीं के थ्रू वो रिलेशंस को डिफाइन करने की कोशिश करते थे। इस टाइप से, ठीक है। तो इन्होंने क्या सिंपल ग्राफ्स, इन्होंने एक माइंड चेंज किया लोगों का कि सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही सब कुछ नहीं डिफाइन होता नेचर का। उन्होंने बोला कि ग्राफ्स के थ्रू भी चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं। तो ठीक है, इनका मेजर ब्रेक थ्रू तो यही था कि ग्राफ्स के ऊपर इसे सोच बदल दी उन्होंने, एक नंबर से एक ग्राफिकली सोच बदलने की ट्राई की इन्होंने। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और बाद में जो हमारे कार्टेशियन सिस्टम रेने डेकार्ट ने बनाया, उसकी आइडिया जो उसने, मैं मानता हूँ उन्होंने जो आइडिया लिया होगा वो निकोल ओरम की फाइंडिंग्स के थ्रू या उनकी सोच के बाद ही ले पाए होंगे वो, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, एज ए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते चले। फिर आते हैं गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने क्या कहा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो ये कहते हैं, इन्होंने एक मेजर, हर किसी ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम बात करें स्टार्टिंग में बेबीलोनियन से आइडिया दिया, निकोल ओरम ने बोला कि नंबर्स के नहीं है भाई, ग्राफिकली बात हो सकती है। गैलीलियो कहते हैं कि नेचर की हर चीज़ को मैथमेटिकली इक्वेशन नहीं, मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बोला इसने कि नेचर फॉलो द मैथमेटिक्स, देन ऑब्वियस मैथमेटिक्स फॉलो द नेचर। ठीक है, तो नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं और मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि दो चीज़ों में क्या रिलेशन कैसे चेंज होगा, एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका मेजर ब्रेक जो आइडिया था वो किसने दिया था, हमारे गैलीलियो साहब ने। इसके ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। इन्होंने फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तो अगर हम बात करने लग जाएं तो बहुत काम किया हर साइंटिस्ट ने, पर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि हल्का हल्का काम किसने किया। ठीक है, तो नेचर को और मैथमेटिक्स को मिलाने वाले कौन थे, हमारे गैलीलियो साहब। देन स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। फिर आते हैं हमारे रेने डेकार्ट साहब। मैंने बताया था निकोल और हमने क्या कहा कि सिर्फ नंबर से नहीं चलेगा भाई काम, अब क्या करो, ग्राफ्स के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं चीज़ें। फिर आते हैं डेकार्ट साहब। डेकार्ट साहब ने क्या कहा कि इसकी उनके ऊपर एक कहानी भी समझ लो, एक या एक मतलब इन्होंने कभी उसके प्रूफ मिले तो नहीं। तो वो क्या कह रहे थे कि एक दिन वो लेटे हुए थे अपने कमरे में, तो उनके कमरे के कोने के अंदर एक मकड़ी का जाला लगा हुआ था। ठीक है, तो मकड़ी की उस जाले में कहीं ना कहीं पोजीशन होगी। तो वो उनसे एक आइडिया लगा कि मकड़ी की भी एक पोजीशन है उस जाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसी ना उसकी पोजीशन को, उस मकड़ी की, स्पाइडर की पोजीशन को किसी नंबर के थ्रू शो किया जा सकता है। और उसी से उनको आइडिया आया कि मैं क्या बनाता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। तो उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, मान लो ये पोजीशन डिफाइन करनी है, यहाँ पे मान लो कोई इंसान ही खड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओरिजिन माने, ठीक है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ओरिजिन मान सकते हैं। और ओरिजिन माने तो बोलेंगे कि भाई इस ओरिजिन से अगर इतना डिस्टेंस x डिस्टेंस चले और इससे हम y डिस्टेंस चलें, वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे। अभी मैं पूरा डिफाइन नहीं करना चाह रहा, बस आइडिया बता रहा हूँ क्या आया होगा या बस सोच पा रहे हैं हम। तो इस कोऑर्डिनेट के ऊपर, इस x, y के ऊपर इस इंसान की क्या है, पोजीशन। और इन्होंने क्या दिया, कार्टेशियन। आज के हम पूरे के पूरे जो ग्राफ्स 2D और 3D के अंदर पढ़ते हैं, सारी की सारी किसकी देन है, रेने डेकार्ट की। और इनकी मोटिवेशन कहाँ से मिली इनको, इससे निकोल ओरम से। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, बेबीलोनियंस कह रहे थे टेबल से, नंबर से काम चला लो। ओरम बोले भाई ग्राफ का भी यूज करो, सिर्फ फंक्शन या फिर कोई भी रिलेशन सिर्फ क्या बोलते हैं, नंबर से काम नहीं चलेगा। फिर क्या बोले गैलीलियो साहब, उन्होंने रिलेशन डिफाइन किया कि बोले कि नेचर को फॉलो करता है मैथमेटिक्स। ये बोले कि भाई कोई बात नहीं, जो अलजेब्रा, जो इक्वेशंस और नंबर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, और उसको हम ग्राफिकली दोनों को मिला के एक साथ हम दिखा सकते हैं। और उनको मिला के दिखाने का प्लेटफॉर्म उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू दे दिया था। यस और नो? तो इसकी फाइंडिंग्स के बारे में, इनके जो कंट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो, देन चलेंगे आगे। फिर आते हैं हमारे जॉन बर्नौली साहब। ये बोले कि भाई कोई अभी से पहले कोई कह रहा था ग्राफिकली दिखाओ, कोई कह रहा था नंबर्स के थ्रू दिखाओ, कोई कह रहा था टेबल्स के थ्रू शो कर सकते हैं सिर्फ। इन्होंने क्या कहा कि मैं फंक्शन उनको मानता हूँ। इन्होंने जो ये बोलते हैं ना कि फॉर्मल डेफिनेशन दी थी, किसने क्या बोला कि मैं फंक्शन उसको मानता हूँ जहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों हों। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या बताया था उसके बारे में, फंक्शन के बारे में। ये हिंट वहाँ से मिलता है कि इन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन दी। तो जॉन बर्नौली की एक और भी स्टोरी है कि जॉन बर्नौली के स्टूडेंट होते थे एल हॉस्पिटल। अब ये प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ना वो एल हॉस्पिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल बोल लो, हॉस्पिटा बोल, जो भी तुम बोलना चाहते हो। ठीक है, वो इंग्लिश का लैंग्वेज का खेल है। तो एल हॉस्पिटल बोलेंगे अभी के लिए हम। तो एल हॉस्पिटल क्या थे, उनके स्टूडेंट थे। तो वो इतने ही बड़े साइंटिस्ट तो नहीं थे, बट मैथ्स पसंद था उनको। तो उन्होंने जॉन बर्नौली से कैलकुलस सीखने की बात की। तो
वो क्या बोले कि उन्होंने क्या कहा कि नोबल पर्सन थे एल हॉस्पिटल, उन्होंने जॉन बर्नौली को दिया पैसा। वो बोले कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब क्या करना, आप जो भी नई फाइंडिंग्स हो मुझे दे देना, मैं अपने नाम से पब्लिश कर दूंगा। ऐसा ही किया जॉन बर्नौली ने। जॉन बर्नौली ने अपने क्या किया, अपनी फाइंडिंग्स थी और उसको क्या बोलते हैं एल हॉस्पिटल को दे दी। एल हॉस्पिटल ने अपने नाम से अपनी बुक में उसको पब्लिश कर दिया और बाय चांस उस बुक में से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो जब एल हॉस्पिटल की डेथ हुई तब क्या किया, तब जॉन बर्नौली आगे निकल के आए कि भाई हमारा देखो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, बट ये सारी फाइंडिंग्स क्या हैं मेरी। तो कभी कभी उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू देने के बाद काफ़ी बार एल हॉस्पिटल के साथ जॉन बर्नौली का नाम भी काफ़ी बुक्स में ऐड कर दिया जाता ताकि उनको थोड़ा सा श्रेय तो मिले, इन्होंने इतना काम किया है। यस और नो? चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं बर्नौली के बाद आते हैं यूलर साहब। यूलर ने क्या कहा, यूलर से हम काम तो देखो हर मैथमेटिशियन ने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू डिफरेंट बहुत अच्छा काम किया। पर जो फंक्शन जो स्टार्टिंग की जो कुछ मिनट्स में मैंने बताया था फंक्शन को डिनोट करने, हम किससे डिनोट कर रहे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो जो एफ यहाँ पे सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा था मैंने। जो एफ एक्स नोटेशन है वो किसने दी थी, लियोनार्ड यूलर ने। या फिर यूलर की कह सकते हैं, लियोनार्ड यूलर की जो फाइंडिंग्स थी उसके थ्रू हमने वहाँ से एफ एक्स उठाया और उसको अपने आज की डेफिनेशन में आज एफ एक्स आज तक यूज करते आए हम फंक्शन में। अब हमारी 12 मैथ्स के अंदर कहीं भी देख लो एफ एक्स आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली हम जितना मैथ्स पढ़ते हैं उसमें ऑलमोस्ट फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड चलता रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। फिर उसके बाद आए जोसेफ फोरियर। फोरियर साहब ने क्या कहा, अभी तक जितने भी डेफिनेशन दी या जितने भी उन्होंने आइडिया दिए फंक्शन के, कोई टेबल्स के थ्रू, कोई मैपिंग के थ्रू, कोई एक्सप्रेशंस के थ्रू, एक्सप्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट्स के थ्रू, कोई ग्राफिकली और इक्वेशंस को एक साथ मिला के बात कर रहा था, तो जितने भी थे सब मानते थे कि फंक्शन क्या एक स्मूथ स्ट्रक्चर है, स्मूथ कर्व है। ठीक है, तो बोले जब फोरियर साहब हीट कंडक्शन के ऊपर काम कर रहे थे तब उनको उन्होंने मेजर ब्रेक थ्रू दिया कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मूथ नहीं होते, वो डिसकंटिन्यूस भी होते हैं और मतलब ज़रूरी नहीं है स्मूथ ही हों, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी हमारे नेचर को फॉलो करते हैं। ये चीज़ उन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू दिया था वहाँ पे और इससे एक मेजर मान लो इवोल्यूशन हुआ मैथ्स के अंदर। तो आज तक हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मूथ फंक्शन ही नेचर को फॉलो करेंगे, क्या है डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी नेचर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो बस उन्होंने ढूंढ दिया, उसके बाद आज तक रिसर्च हो रही है उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, देखिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर है डिरिचलेट साहब। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो एक मेजर बोलते हैं ना कि फॉर्मल डेफिनेशन दी फंक्शन की, वो क्या कहता है, एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, यहाँ से इनपुट होता है और यहाँ से आउटपुट। आप एक इनपुट डालो, आपको एक आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, और जैसे हमने फंक्शन स्टार्टिंग के उसमें पढ़ा था, हमने क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारा जो इनपुट का काम है वो यहाँ होगा, हम x की वैल्यू 2 कर रहे हैं तो वो इनपुट ही तो है, x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं वो इनपुट ही तो है, x की वैल्यू 5 पुट करूँगा वो इनपुट ही तो है। मान लो मैंने इनपुट में डाला 5, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आउटपुट में क्या आया 25, ये हो जाएगा आउटपुट, क्या हो जाएगा आउटपुट, और ये हो जाएगा इनपुट।
बहुत जगह देखा है मैंने, काफ़ी किसी का नाम तो नहीं ले सकते हम, बट काफ़ी जगह पढ़ाया जाता है कि फंक्शन इज़ नथिंग एल्स, एक तो रूल होते हैं, हम हम इनपुट डालते हैं आउटपुट डालते हैं, ये इनफॉर्मल वे में ठीक है बात, उसमें भी थोड़ी कुछ पूरी वो भी बात ठीक नहीं है। उसने बोला हम ये एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलती है कि इनपुट पहले बताओ कितने हैं, मान लो इनपुट हैं 10, तो पहली कंडीशन होती है फंक्शन की कि हर इनपुट डलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि आप एक छोड़ दोगे मन किया तो कुछ भी छोड़ दिया, आप सारे के सारे इनपुट डलेंगे जितने आप इनपुट ले रखे हो, और हर इनपुट का एक ही क्या होगा, आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट डाला 2 आउटपुट आ गए, ठीक है। तो पर वो डेफिनेशन पे बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा, ही स्टेट दैट एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली 1 आउटपुट। बिल्कुल सही बात, अभी जो मैंने बताया था जितने भी आउटपुट हैं, पर इसने वो बात भी नहीं बोल रखी कि हर इनपुट की होनी चाहिए, तो हल्की सी ये भी इसमें थोड़ी कमी है। उन्होंने बोला एवरी इनपुट, देखे तो एवरी की भी बात कर रखी है, एवरी इनपुट हैज़ एग्जैक्टली 1 इनपुट, 99% बात सही है, ठीक है। उसके ऊपर रूल बताने पड़ते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने डिरिचलेट लगा लो 95% 97% काम हो चुका था फंक्शन का, बोला कि एवरी इनपुट का एक एग्जैक्टली एक ही आउटपुट होगा, ये लगा लो डेफिनेशन हो, इन्होंने फंक्शन की डेफिनेशन बोल दी, ठीक है। वो मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू बात करेंगे, वो हम करेंगे आगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये लगा लो उसका 98% फ्रेमवर्क किसके है, डिरिचलेट की दी हुई डेफिनेशन के ऊपर ही है, ठीक है। चलें, फिर आते हैं हमारे रिचर्ड साहब। रिचर्ड साहब ने कहा कि भाई तुम कह रहे हो, कोई कह रहा मैं, कोई कह रहा फार्मूला के थ्रू, कोई टेबल के थ्रू, कोई किसी चीज़ के थ्रू, कोई ग्राफ्स के थ्रू, इन्होंने डेफिनेशन दी मैपिंग के थ्रू। जब रिलेशन पढ़ रहे थे हम, मैथमेटिकली भी रिलेशन पढ़ रहे थे और साथ साथ में हम ग्राफिकली भी बता रहे थे कि कैसे मैप हो रहे हैं, मैपिंग ऐसे देखी होंगे रिलेशन के अंदर हमें पढ़ाते हुए। तो उन्होंने क्या कहा, ही डिस्क्राइब्ड अ फंक्शन एज ए मैपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर। उसने बोला कि एक सेट है इधर, एक इधर सेट है, इन दोनों सेट के अंदर एक मैपिंग है, उसी को उन्होंने एज ए रिलेशन और फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश की। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में फंक्शन लिखा था ऐसे, मैंने बताया था इसका मीनिंग है ही क्या, मैप कर रहे हैं चीज़ें, और मैप किस रूल के अंडर हो रही हैं वो रूल ये बताएगा, ठीक है। मान लो यही रूल है, या मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, और मैं डाल देता हूँ 1 4 6 और 9 और 16, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। रूल किसके अंडर, रूल का मतलब ये एरो किस पे जाएगी, ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये रूल। मैंने F1 एक्स की जगह इनपुट क्या डाला 1, आउटपुट क्या आया 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का मैप हो गया 1 के साथ। फिर मैंने डाला 2, आउटपुट क्या आया 4, 2 की मैप 4 के साथ। फिर इनपुट डाला मैंने 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। तो जो रिचर्ड साहब थे उन्होंने क्या बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन उन्होंने दी मैपिंग के थ्रू, ठीक है। डेड गार्ड ने दी मैपिंग के थ्रू। पीछे हम बात कर रहे थे, कोई इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा था, पीछे हम फिर ग्राफिकली बात कर रहे थे, कोई टेबल्स के थ्रू बात कर रहा था। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन देने की कोशिश की, उनका आइडिया एलोबरेट करने का कोशिश ट्राई किया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आते हैं जॉर्ज कैंटर साहब, ये लगा लो फादर ऑफ सेट थ्योरी कह लो इनको, ठीक है। सेट थ्योरी के ऊपर बहुत अच्छे काम किए इन्होंने। जब इन्होंने ये बताया कि हमें पता है इन्फिनिटी के बारे में बोलते हैं हम, कोई इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है। उन्होंने बोला कि डिफरेंट टाइप की इन्फिनिटी होती है, और एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी छोटी भी हो सकती है। जब ये फाइंडिंग इन्होंने की है, कभी स्टोरी में अलग बात करेंगे, जब इन्होंने ये फाइंडिंग की सब मैथमेटिशियन बोल रहे थे पागल हो गया ये, ठीक है। और बाद में आज हम इनका लोहा मानते हैं सेट थ्योरी के अंदर। इन्होंने क्या किया, ये लगा लो 99% तक पहुंच गए थे इन्होंने। जैसे हम रिलेशन में डोमेन कोडोमेन की बात, इन्होंने सेट डिफाइन अच्छे से किया, इन्होंने डोमेन भी डिफाइन की फंक्शन की, इन्होंने कोडोमेन भी बताया, इन्होंने मैपिंग के थ्रू भी बताया, ठीक है। तो कैंटर सेट थ्योरी प्रोवाइड्स द प्रिसाइज लैंग्वेज फॉर द फंक्शन एज ए मैपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ये बोला डेड काइंड ने बोला था
कि भाई मैपिंग है ए सेट से बी, ये बोले कि वैसे ही नहीं, जिस सेट से मैपिंग होगी वो है डोमेन। मैंने ऐसे डिफाइन किया था फंक्शन, वो बोले कि भाई ये सेट तो है और इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, डोमेन, और इसको बोला जाएगा कोडोमेन। और नेक्स्ट लेक्चर्स में रेंज की भी बात करेंगे। तो ठीक है, तो इन्होंने प्रिसाइज लैंग्वेज में क्या है डेफिनेशन दी फंक्शंस की अच्छे, क्योंकि सेट के तो माहिर थे ही, तो अच्छे से डोमेन और कोडोमेन बता के हमने इन्होंने डेफिनेशन फंक्शन की दी। चलो एक स्क्रीनशॉट लो, देना आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट खिलाड़ी, पैट्रिक स्पेस। इन्होंने 1960 में क्या है जो आज हम एग्जैक्टली डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं फंक्शन की, वो उन्होंने दी। ये मैं आपको अच्छे से देख के बताता हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने एक चीज़ लिखी थी, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। वो किसने दिया था, इन्होंने हर इंसान की फाइंडिंग्स को एनालाइज किया और हर चीज़ के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, किसी से एफएक्स उठाया, किसी से हमने मैपिंग उठाई, किसी से हमने सेट का डोमेन और कोडोमेन का स्ट्रक्चर उठाया, और उन्होंने एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या दी कि फंक्शन कुछ नहीं है, सिंपल बात है भाई, एक रिलेशन ही है और रिलेशन के पास कुछ पावर्स हैं तो वो बन जाता है फंक्शन। फिर उन्होंने जो एग्जैक्टली डेफिनेशन हम बात करेंगे अगले स्लाइड्स में, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दी थी पैट्रिक स्पेस ने अंदर। ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन हम फंक्शन की डेफिनेशन हम एक रिलेशन के थ्रू पढ़ते हैं और एक मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे अभी। ठीक है, दोनों के बारे में ये थी हिस्ट्री ऑफ फंक्शंस। मैंने बताने की ट्राई की कैसे कैसे, देखो यूज़ था ना रिलेशन डिफाइन करने के लिए, क्या था रिलेशन। ओके रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें जो हमारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर जो रिलेशन था उसको डिफाइन कर लेके मैथमेटिकल टर्म लेके आए रिलेशन। फिर उसी का जो अपग्रेडेशन था वो था फंक्शन, और अभी आगे उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ हिस्ट्री मैं ख़त्म करता हूँ और आगे हम अच्छी सी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं देखता हूँ एनालाइज करके कैसे काम करेंगे आगे। चले, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि हम फंक्शन क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आपके आज के टाइम में कैसी कैसी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। और उसके बाद कुछ रेफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे जहाँ से चीज़ें मैंने उठाई हैं, क्योंकि सोर्स का रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। लग जा भाई, ओके रिपोर्ट। तो देखना, यहाँ बात करेंगे रिलेशन की और यहाँ बात करेंगे पैरेलली फंक्शन की। हम आप है तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही, बस फंक्शन जब पढ़ते हैं तो कुछ नोटेशंस बदल जाती हैं। रिलेशन में हम और तरीके से काम करते हैं और फंक्शन में थोड़ी और तरीके से नोटेशन बदल दी जाती हैं और काम वैसा ही रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन दिया ए से बी, जो मैंने स्टार्टिंग में डिफ़ाइन भी किया था। और रिलेशन क्या डिफ़ाइन किया, x है a में, y है b में, और रिलेशन दे देता हूँ मैं y इज इक्वल टू एक्स। यस और नो? तो बोले भाई कोई बात नहीं, पहले नोटेशन देखो कैसे बदली गई। ठीक है, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। उन्होंने एफ आर को बदल दिया एफ में, आर को किसने बदल दिया, एफ में,
हमने एफ एक्स उठाया था, और जिस सेट के ऊपर मैपिंग डिफ़ाइन करनी है वो दो सेट डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। और मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसी y को कन्वर्ट कर दिया एफ एक्स में। तो कार्टेशियन सिस्टम से भी समझेंगे कि इसका y का यूज़ क्या है। तो ठीक है, तो सिर्फ क्या किया, इस y को किस में बदल दिया, नोटेशन में एफ एक्स में। आप मोटी मोटी बात समझो अभी। तो काफ़ी जगह क्या होगा, काफ़ी जगह मेरे बच्चे कहीं कहीं एफ एक्स लिखा होगा और वो एफ एक्स मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर और वो ऐसे लिख दे, तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है वाई कहाँ से आ गया, ठीक है वाई ये, ठीक है। तो उसने क्या कहा, अगर कोई एलिमेंट यहाँ है, मान लो 2,2 आर के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये मैंने मैपिंग से क्या समझाया था, इसको मैंने समझाया था कि 2 यहाँ पे है, ये रहा इनपुट, आउटपुट क्या देगा, ये रहा। तो 2 की मैप किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, ठीक है। यही काम इसके थ्रू कह सकते हैं। क्या, मैंने वैल्यू रखी x, यहाँ पे 2 क्या, अकेला 2, f नहीं, अकेला 2 क्या है, इनपुट, क्या है मेरे बच्चे, इनपुट, और f वैल्यू पे दी 2। यही वही सेम बात को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस 2 की ये 2 क्या हो जाएगा, आउटपुट, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आउटपुट, ठीक है। तो सिंपल रिलेशन को इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया और कोई बड़ी बात नहीं, यस और नो, बस रिलेशन की फॉर्म थोड़ी सी बदल दी गई, ठीक है। फंक्शन को ऐसे नोट कर दिया गया, ऐसे कभी दिख जाए तो उसको फंक्शन बोलेंगे और ऐसे एक रूल मिलेगा। डेफिनेशन मैंने अभी भी नहीं बताई है इसकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। चले, अगर f के अंडर एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी आए, मान लेते हैं एक्स क्यूब है, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या किया, इसकी जगह 2 रखा, तो वैल्यू आई 2⁻3, ये आया 8। इसको कैसे लिख सकते हैं, f2 इज इक्वल टू 8। इसी चीज़ को मैपिंग में देखूं तो ये रहा 2, ये रहा रूल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अभी भी डेफिनेशन नहीं दिया मैंने, और इसका गया 8 पे। डेफिनेशन देने के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, पहले नोटेशन समझी हमने, फिर ये इसका मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे अब, ठीक है। तो इस 2 को क्या बोला जाता है, पहले इसको 8 को क्या बोला जाएगा बेटा, इस 8 को बोला जाएगा मैपिंग के अंदर इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2 क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, इस 2 की क्या है, इमेज है, 2 की इमेज ही तो है। और इस 2 को क्या बोला जाएगा, इस 2 को बोला जाएगा प्री इमेज, क्या बोला जाएगा मेरे बाबू, प्री इमेज ऑफ 8, यस और नो। तो जिस पे मैप करवाते हैं, ये मैपिंग से समझो, जो वैल्यू आती है उसको बोलेंगे इमेज, किसकी, जो इनपुट किया था, जो इनपुट किया था, ये क्या था बाबू, इनपुट था। इस इनपुट की क्या हो जाएगी, 8 इमेज, तो हम बोल देंगे 8 इज द इमेज ऑफ 2, क्या बोल देंगे, 8 इज इमेज ऑफ 2, ठीक है। और उल्टा क्या बोल देंगे, 2 इज प्री इमेज ऑफ 8, प्री इमेज ऑफ, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैं समझाने का मतलब क्या था, इमेज का मीनिंग और
प्री इमेज का मीनिंग, क्योंकि ये वर्ड्स यूज़ होंगे डेफिनेशन में। अगर आपको मैं डेफिनेशन बता दूं और डेफिनेशन में यूज़ होने वाले वर्ड्स आपको पता ही ना हो तो कैसे समझ में आएगी। ठीक है, सबसे इससे पहले स्लाइड में हमने सीखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है फंक्शन का, कैसे लिखते हैं फंक्शन को। ठीक है, मान लिया हमने ऐसा सा होता है, क्यों होता है वो बाद की बात है। इस स्लाइड में समझा हमने कि इमेज क्या होगी और प्री इमेज क्या होगी। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये क्या है, रिलेशन की फंक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, जो की पॉइंट्स है जो इसमें याद रखने वाले, जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। रिलेशन एफ, हम पीछे रिलेशन में डिफाइन क्या करते थे, आर इज ए रिलेशन, तो आर की जगह एफ लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं अभी तक तो। ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, रिलेशन में हम डिफाइन करते थे किसी सेट से किसी सेट के ऊपर। ठीक है, तो एक रिलेशन ही है क्या, सेट ए से बी। उस रिलेशन को इज सेट टू बी फंक्शन। उस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, उस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, इफ, एक बात ये कभी मत बोलना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट के पास हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जैसे कि ये ए सेट है, ए बी सेट, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं x y z। उसने बोला सेट ए से भी एक रिलेशन है, और उसको रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज इन बी। इस डेफिनेशन को तोड़ के बता रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है, रिलेशन को जो पावर्स दी गई ना, पहली पावर ये कि भाई यहाँ पे जो जिस सेट से आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, उस रिलेशन में हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। पहली बात, एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यस और नो। जैसे कि रिलेशन में तो हम क्या करते थे, इतना भी रिलेशन बन जाता था 4 की इमेज हो ना हो। ठीक है, उसने बोला 4 की इमेज भी चाहिए भाई मुझे, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज इन बी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एग्जैक्टली वन इमेज। दूसरी, पहली पावर कि हर ए के हर एलिमेंट के पास इमेज होगी। दूसरी पावर कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी। रिलेशन में अगर यहाँ से अगर जेड के ऊपर भी रिलेशन कर दूँ मैं, तो रिलेशन कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसका मतलब क्या होता है, 2, x भी रिलेशन में चला जाए और 2, z भी। ठीक है, रिलेशन में अलाउड था, बट अगर रिलेशन में ये चीज़ आ रही है तो समझ लो फंक्शन नहीं है। वो बोलेगा ए के हर एलिमेंट के पास इकलौती एक ही इमेज होगी, जैसे वाइफ एक होती है। ठीक है, हर एलिमेंट के पास एक ही इमेज होगी। अगर इस एक के पास 2 वाइफ हुई, समझ लो रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी से बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये बात समझने वाली है। ठीक है, अब देखो
1 के पास इमेज है, एक ही है इमेज, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पास भी एक ही इमेज है, 3 के पास भी एक ही इमेज है, 4 के पास भी एक ही इमेज है। मतलब ये क्या बन गया मेरे बच्चे, रिलेशन से अब फंक्शन बन गया, क्योंकि इसके पास दोनों पावर्स हैं। तो आपको एक लाइन में फंक्शन समझाना हो तो बोलो एक रिलेशन है ए से बी, अगर उस रिलेशन में ए के हर एलिमेंट के पास एग्जैक्टली एक इमेज मिले तो उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, बात ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब एज ए रिलेशन हम बात की है तो ध्यान से देखें तो एक रिलेशन ही तो है ये, ज़रा बना के दिखाता हूँ आपको। 1 की इमेज y के साथ मतलब 1 कोमा y, 2 की इमेज x के साथ मतलब 2 कोमा x, 3 की इमेज z के साथ मतलब 3 कोमा z, 4 की इमेज r के साथ मतलब 4 कोमा r। ये एक रिलेशन भी है अब, और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन भी बन जाएगा। यस और नो। इसमें देखो 1 के पास एक ही इमेज, मैंने बताया था ना a कोमा b, a कोमा, अभी बताता हूँ, ये को स्क्रीनशॉट लो, चले। अगर a कोमा b रिलेशन में जाता है, उसका मीनिंग भी मैंने क्या बताया था, b इज इमेज ऑफ a and a is प्री इमेज ऑफ b। तो अगर आपको ऐसे लिख रखा हो, उसका मीनिंग भी क्या है, इसका मीनिंग है ही क्या, ये बात और भी इंटरेस्टिंग है। रिलेशन में एलिमेंट ऐसे लिखते थे और फंक्शन में काम ऐसे हो रहा है। ये काम है फंक्शन का और ये काम है रिलेशन का, बस नोटेशन बदल दी, इसकी रूपरेखा बदल दी। ठीक है, तो अभी हमने आर, नीचे आर बनाया था और वो क्या था, रिलेशन के साथ फंक्शन भी। अगर मैं एक आर देता हूँ आपको, आप चेक करके बताना वो फंक्शन है या नहीं। इसमें देखो 1 की इमेज x भी है और 1 की इमेज y भी है। तो जब एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से ओपन करोगे तो आपको ऐसे रिलेशन दिए मिलेंगे, ऐसे रिलेशन दिए मिलेंगे और आपको पूछेगा बताओ ये फंक्शन है या नहीं। अगर एक एलिमेंट के 2 इमेज मिल जाए, यहाँ पे 1 की इमेज x भी है और 1 की इमेज y भी है, तो साफ बोल देना कि भाई दूसरी पावर थी ना कि हर एक एलिमेंट के पास एक एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की इसने। यस और नो। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड पावर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन ना होने से क्या होता है, रिलेशन तो है ही, तो रिलेशन तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, फंक्शन की। तो एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, तो एक 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, डेफिनेशन से ही। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, चले। पिछले रिलेशन में मैंने ए सेट नहीं दिया था, मैं मानता हूं अब की बार एक आर रिलेशन है, आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब रिलेशन क्या है, ए से ए, कोई दिक्कत, मतलब रिलेशन क्या है मेरे बाबू, ए सेट से ए। और मैंने आपको एक रिलेशन साथ मैंने ए सेट दे दिया आपको 1 2 3, ओके। तो मैंने रिलेशन बना के दिया आपको 1 कोमा 1 2 कोमा 3, बस। तो फंक्शन की पहली वीटो पावर क्या थी
कि डोमेन के सेट जहाँ से रिलेशन कहाँ से है, ए से, तो इसके बाद इसकी डोमेन और वो अगली डेफिनेशन है। ए के हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। ए का एलिमेंट देखो, वन के पास इमेज है, वन के पास वन इमेज है, मतलब वन पास हो गया। फिर मैंने बोला 2 उठाओ, 2 की इमेज है, 2 की इमेज 3 है, 2 भी पास हो गया भाई। 3 देखो, 3 की तो इमेज ही नहीं है। तो वीटो पावर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए प्री इमेज, तो ए के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है, तो बोल देंगे इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है मेरे बच्चे, ये फंक्शन नहीं है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, एवरी एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए और एग्जैक्टली एक होनी चाहिए, ठीक है। या तो डोमेन ए के एलिमेंट के पास कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कम से कम एक जिसके पास इमेज ना हो, तो भी फंक्शन नहीं होगा। या फिर एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल जाए, 2 से ज़्यादा मिल जाए, तो भी फंक्शन नहीं होगा। यस और नो? तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे दूसरी डेफिनेशन के ऊपर काम करें। एक ये डेफिनेशन है, तो दूसरे की डेफिनेशन को थोड़ा सिंपल तरीके से लिखा गया है। डेफिनेशन तो एक ही है, ऑब्वियस बात तो एक ही बोलती हैं। ये डेफिनेशन क्या कहती है मेरे बच्चे? ब्लिंक तो नहीं हो रहा। ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज ए रूल। एक फंक्शन एक ए सेट से लेके बी तक एक क्या है, एक रूल ही तो है। कैसे, मैं बताता हूँ। जब मैंने एफ ए से बी लिखा और नीचे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, और यही क्या होता है, क्या होता है मेरे बच्चे? यही क्या होता है? रूल। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या है? एक रूल ही तो है। वो क्या है? रूल। ये एफ लिखा, ये क्या है? एक रूल है। उस रूल के पास कुछ कंडीशंस है, उस रूल के पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ एक ऐसे है यहां पे, ए के हर एलिमेंट के पास एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी क्या, हाँ, असाइन करेगा। ठीक है, असाइन मतलब वही मैपिंग की बात, कि ए के हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक एलिमेंट पे क्या करेगा? मैप कराएगा। क्या कराएगा? मैप कराएगा। उसी कंडीशन में उस रूल को क्या बोला जाएगा? फंक्शन बोला जाएगा बाबू। उस रूल को क्या बोला जाएगा? फंक्शन। और यहाँ से एक बहुत समझने वाली बात है। क्या? यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा डोमेन और रेंज का। तो अगर एक फंक्शन है, मैं मानता हूँ फंक्शन अब है, फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। एक फंक्शन है भाई, है तो है, क्या करें फिर? तो इसको बोला जाएगा, जहाँ से मैपिंग स्टार्ट होती है, इसको बोला जाएगा, पहले भी बता चुका हूँ, इसको बोला जाएगा डोमेन। ठीक है। और रिलेशन की डोमेन और फंक्शन की डोमेन थोड़ी अलग होती है। नाम सेम है बट अलग, थोड़ा रूल अलग है वहाँ पे। ठीक है। पर यहाँ पे जो मैपिंग देखो, रिलेशन में जो रिलेशन आता तो उसके बाद डोमेन निकाल पाते थे। यहाँ पे अगर रिलेशन तो डिफाइन हो रहा है, तो रिलेशन डिफाइन होते ही इसको क्या बोल दिया जाता है? डोमेन। और इसको क्या बोल दिया जाता है मेरे बाबू? कोडोमेन। क्या बोल दिया जाता है? कोडोमेन। और 12th में क्या ही है? पहले में कुछ क्वेश्चंस हैं कि रिलेशन दे दिया, भाई अलार्म बच गई, कुछ में दे दिया कि भाई रिलेशन दे दिया, बोले कि फंक्शन है या नहीं। या फिर हम जनरली वो पूछता है, कोई भी फंक्शन दे देगा तो वो बोलेगा कि इसकी डोमेन निकालो, उसकी रेंज निकालो। ठीक है। तो अगला लेक्चर हम डोमेन रेंज से पहले हम कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं जो पूरे मैथमेटिक्स पूरे 2 साल हम पढ़ते हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, अच्छा पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल का पार्ट है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, सिग्नम फंक्शन, अच्छा सीलिंग फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनके ऊपर 1-2 वीडियो बनेंगी, क्योंकि ये फंक्शन ही जब समझ पे आएंगे, इनके फंक्शन की डोमेन क्या है, उसकी फंक्शन की कोडोमेन क्या है, इस फंक्शन की, इन फंक्शंस के रेंज क्या है, इन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तब जाके हम, अगर हम पहले चैप्टर को अच्छे से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम बच्चे मानते नहीं इस चीज़ को। ये चीज़ अच्छे से फंक्शंस पढ़ लेंगे तो गो थ्रू जितने भी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन में फंक्शंस आएंगे, आपको ये पता होगा कि हाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसका काम कैसे इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।